नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा सिटी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हाल ही में रूस का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसके द्वारा कोरोना वायरस की वैक्सीन को मंजूरी दी जा चुकी है तथा हाल ही में रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उनके द्वारा यह ऐलान भी कर दिया गया है कि जो कोरोना वायरस की वैक्सीन है वह रूस के द्वारा बना ली गई है तथा उन्होंने अपने ऐलान में यह भी बात कही कि कोरोना वायरस वैक्सीन का जो टीका है उनकी बेटी को भी दिया जा चुका है जो पहले कोरोना वायरस पॉजिटिव थी। तो अब यह प्रश्न बनता है कि भारत से मतलब रूस से भारत में जो वैक्सीन है कोरोना वायरस की कब और कैसे आ सकती है। इसके अलावा इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि अगर रूस से या किसी अन्य देश, अगर कोई अन्य बाहरी देश है रूस के अलावा, मान लीजिए कोई और अन्य देश जो कोरोना वायरस का वैक्सीन बना लेता है, तो अगर कोई अन्य बाहरी देश से अगर हम कोई वैक्सीन लाते हैं अपने देश में, तो उस वैक्सीन को किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है उपयोग से पहले। यानी कि हम जानेंगे कि किसी भी बाहरी देश से अगर हम कोई वैक्सीन अपने देश में लाते हैं तो क्या उसका तुरंत उपयोग किया जाता है या उसको कुछ प्रक्रियाओं से गुजारा जाता है। जी हाँ, उसका तुरंत उपयोग नहीं किया जाता है, उस वैक्सीन को कुछ प्रक्रियाओं से गुजारा जाता है, उस वैक्सीन की अपने देश में टेस्टिंग की जाती है। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे कि अगर किसी बाहरी देश से कोई वैक्सीन हमारे देश में आती है तो उस वैक्सीन को किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है देश में उपयोग से पहले। तो इन सभी प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया, दुनिया की जो पहली संभावित वैक्सीन है उसकी जो मंजूरी है रूस में मिल चुकी है। रूस का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसके द्वारा कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने का जो दावा है वह किया जा चुका है तथा अब रूस में इस वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद इस वैक्सीन को अन्य देशों में उपलब्ध कराने और उन देशों में इसके उत्पादन को लेकर काफ़ी चर्चा चल रही है। कई बड़े जो देश हैं और संगठन हैं कोरोना वैक्सीन को लेकर फिलहाल रूस के संपर्क में लगातार बने हुए हैं। रूस के द्वारा जो वैक्सीन बनाई गई है उसको नाम क्या दिया गया है? तो स्पुतनिक वी, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रूस के द्वारा जो वैक्सीन बनाई गई है उस वैक्सीन को नाम दिया गया है स्पुतनिक वी। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। तथा रूस का जो गामालेया रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा इस वैक्सीन को बनाया गया है। तो ये 2 पॉइंट आप याद रखिएगा। रूस के द्वारा जो वैक्सीन बनाई गई है उस वैक्सीन को नाम दिया गया है स्पुतनिक वी तथा रूस का जो गामालेया रिसर्च इंस्टीट्यूट है इसी के द्वारा यह वैक्सीन बनाई गई है। इसके अलावा रूस के जो मंत्री उन्होंने कहा है कि इस टीके की जो पहली खेप है अगले हफ्ते तैयार हो सकती है और इस टीके का जो पहली खुराक है यह सबसे पहले फ्रंट वर्कर जो होंगे, जैसे जो कोरोना वायरस पेशेंट के लगातार संपर्क में रहते हैं, जो कोरोना वायरस पेशेंट की जांच करते हैं, उनको दी जाएगी। जैसे डॉक्टरों को सबसे पहले यह टीका दिया जाएगा, यह बात कही गई है रूस के द्वारा। यहाँ पे आप देख रहे हैं गामालेया के अलावा रूस में सिस्टेमा को इस वैक्सीन के प्रोडक्शन की जिम्मेदारी दी गई है जो इस साल में वैक्सीन की लगभग 15 लाख खुराक बना सकती है। इस बीच रूस के प्रत्यक्ष निवेश निधि के प्रमुख किरिल दिमित्रिव ने कहा है कि इस वैक्सीन की 1 अरब खुराक के लिए 20 देशों से ऑर्डर मिल चुके हैं। 4 देशों में अपने सहयोगियों के साथ रूस हर साल इसकी 50 करोड़ खुराक बनाएगा। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करेंगे कि भारत में कब और कैसे यह वैक्सीन आ सकती है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया, किसी भी बाहरी देश से जब कोई भी वैक्सीन लाई जाती है तो उसका सबसे पहले परीक्षण किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं देश में किसी भी बाहरी देश की कोरोना वैक्सीन को लाने से पहले उसका ठीक तरह से परीक्षण किया जाना सबसे अहम हिस्सा। यानी कि उस वैक्सीन का उपयोग करने से पहले, जिस वैक्सीन को हम अपने देश में लाएंगे उस वैक्सीन का उपयोग करने से पहले उसका हम कुछ परीक्षण करेंगे। भारत में विदेशी वैक्सीन को लाने से पहले उसका फेज़ 2 और फेज़ 3 ट्रायल किया जाता है तथा इस ट्रायल की जो मंजूरी है DGCA यानी कि जो हमारा DGCI जो है यानी कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो है उसके द्वारा दी जाती है मंजूरी। तथा अगर वैक्सीन का फेज़ 2 और फेज़ 3 जो ट्रायल होता है
अगर वह सफल हो जाता है तो उस वैक्सीन के उपयोग को हरी झंडी दी जाती है। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। तथा यह प्रक्रिया देश में बाहर से आने वाली हर वैक्सीन के साथ अपनाई जाती है। मतलब कोरोना वायरस की वैक्सीन ही नहीं, इसके अलावा किसी भी रोग की अगर वैक्सीन बाहर से हमारे देश में लाई जाती है तो उस वैक्सीन का सबसे पहले परीक्षण किया जाता है। यह जाना जाता है कि यह जो वैक्सीन है कितना सुरक्षित है लोगों के लिए। तो अगर इस वैक्सीन का परीक्षण सफल होता है तो उस वैक्सीन को जो है आम लोगों के उपयोग के लिए उसको हरी झंडी दे दी जाती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं देश के प्रतिष्ठित हमारा जो एम्स है, एम्स के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि रूस द्वारा विकसित कोरोना वैक्सीन पर जो रूस द्वारा विकसित की गई कोरोना वैक्सीन है, पहले यह सुनिश्चित किए जाने की ज़रूरत है कि यह जो वैक्सीन है कितनी सुरक्षित और असरदार है। इस वैक्सीन को यह जो वैक्सीन अगर बुजुर्गों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को दी जाती है तो उनके लिए यह कितना सुरक्षित है, उन पर यह कितना असरदार होगी, इसका परीक्षण सबसे पहले किया जाना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे हैं यह देखना पड़ेगा कि वैक्सीन कितनी सुरक्षित और असरदार है किन पे। अगर मान लीजिए कोई बुजुर्ग आदमी है और या कोई गंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति है, अगर उनको यह वैक्सीन दी जाती है तो उनके ऊपर यह वैक्सीन कितनी असरदार है यह भी सबसे पहले देखा जाना चाहिए। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे देश में जो ऑक्सफोर्ड है, अगर ऑक्सफोर्ड जो वैक्सीन बना रहा है उसको मंजूरी दी जा चुकी है। सबसे पहले आपको पता होगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और जो हमारे देश का सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, ये दोनों मिलके कोरोना वायरस वैक्सीन का जो दूसरा और तीसरा फेज़ का ट्रायल है वह जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं हमारे देश में। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और हमारा जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, ये दोनों मिलकर फेज़ 2 और फेज़ 3 का ट्रायल हमारे देश में स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हमारे देश में टोटल 3 वैक्सीन पर ट्रायल चल रहा है। एक तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर विकसित की जा रही है। उसके बाद एक वैक्सीन भारत बायोटेक बना रहा है और एक वैक्सीन जाइडस कैंडिला कंपनी बना रही है। इसके अलावा जो भारत बायोटेक है इसके द्वारा कौन सी वैक्सीन बनाई जा रही है तो कोवैक्सीन नाम से वैक्सीन जो है तैयार की जा रही है भारत बायोटेक के द्वारा। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद पूरी दुनिया की जो 60% वैक्सीन है वह केवल भारत में तैयार की जाती है। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। पूरी दुनिया की जो 60% वैक्सीन है वह केवल भारत में तैयार की जाती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं भारत में विश्व की 60% वैक्सीन बनती है। हमारे पास बड़ी संख्या में वैक्सीन बनाने की क्षमता है। सरकार और वैक्सीन निर्माताओं ने भरोसा भी दिया है कि इसे बनाने की क्षमता को और बढ़ाया जाएगा, जिससे यह सिर्फ अपने देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को उपलब्ध कराई जा सके। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे देश के पास क्षमता है कि वह लगभग बहुत अधिक मात्रा में जो कोरोना वायरस की वैक्सीन है वह विकसित की जा सकती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे देश में लगभग पूरी दुनिया की जितनी भी वैक्सीन बनती हैं उसका लगभग 60% जो वैक्सीन है केवल इंडिया में तैयार की जाती हैं। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे यह छोटा सा वीडियो था कोरोना वायरस की वैक्सीन से रिलेटेड। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।